क्या किसी संत से आप उलझें और संत क्रोध में अगर आपको कुछ उल्टा-सीधा श्राप दे दे या बद्दुआ दे दे, तो क्या वो सत्य होता है? तो ये घटना हम आपको एक ब्रज की बता रहे हैं, गिरिराज जी गोवर्धन की। एक अंकल हमारे थे जो है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि नाम नहीं लूँगी, जो अपना पर्सनल है वो तो लूँगी, लेकिन और मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। तो वो अंकल जी हमारे थाने में आया करते थे और बहुत घर जैसा उनका था। वो बहुत ही ऑल-राउंडर थे। ऑल-राउंडर मतलब कि भागवत कथा भी कह लेते थे, आकाशवाणी में भजन भी गाते थे, संस्कृत के अध्यापक भी थे और बहुत और भी कई चीज़ें उनमें क्या सर्वगुण संपन्न था। बस उनके अंदर एक जो कमी थी वो ये थी कि अगर आपने कोई उनसे प्रश्न पूछ लिया और जब तक वो आपका जो है उसको क्या कहते हैं, आपको बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक वो हटते नहीं थे। मतलब आपका जो समाधान है उसको पूरा समाधान को सही करके और जब तक अपनी बात को सही नहीं कर देते थे वो वहाँ से हटते नहीं थे, उनसे बहस ही करते थे। तो उनका हमारे घर भी आना-जाना था, कुछ थाने से भी उनका होम गार्ड जो होते हैं ना, होम गार्ड के जो सुपरवाइज़र भी वो थे हमारे थाने में। होम गार्ड लोगों की जो थाने में प्रोवाइड कराना, ये भी वो काम करते थे और वो भी पंडित थे मिश्रा जी और हमारे यहाँ बहुत घर जैसा संबंध था और हम लोग उनके भी जो है उनकी भी वो 2-3 घटनाएँ बताएँगे आपको, बहुत ही सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। फिर बताऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको ये जो बता रही हूँ इसको पूरा करूँ। तो उनको जो है जब हम लोग पंडित गया प्रसाद जी के यहाँ जाते थे, एक संत आते थे, वो बहुत गोरे थे, वाइट एकदम कपड़ा पहनते थे और उनकी दाढ़ी और बाल सब एकदम वाइट थी। बिल्कुल वो दुर्वासा ऋषि जैसे लगते थे। वो पंडित जी के यहाँ वो भी आते थे। शाम को जो सत्संग होता था तो पंडित जी भी आते थे। लेकिन वो जो उनको शायद शकुनी बाबा कहते थे, शायद मेरे ख़्याल से कुछ ऐसे ही उनका नाम था। तो उनको जो है अगर कोई क्रोध दिला देता था तो बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते थे। ऐसे ही एक बार कुछ बात हुई होगी, मुक्तानंद सॉरी जो अंकल जी थे, तो उन्होंने उनसे कुछ बातचीत हुई होगी। उस बात में बहस बाद में जो कुछ आपस में बात होने लगी होगी, मतलब अंकल ने कुछ अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी रखी, उसी में बहसा-बहसी हो गई और जो है वो जो शकुनी बाबा थे वो एकदम क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए और उनको बहुत बुरा-भला कहने लगे और उनको जो है कुछ श्रापने लगे और इस तरह जो किए और अंकल ने भी उसको थोड़ा हल्के में लिया। उन्होंने कहा, "जाइए, जाइए, आप जैसे बहुत देखे हैं" और ऐसा कह के वो घर आ गए। और पिताजी लोग भी थे, तो पिताजी ने उनको थोड़ा-सा हवा उनको भी कहा कि आप घर जाइए, सब अच्छा नहीं है, जो भी उनको भी जो है पिताजी बीच में आके उनको भी अलग किए। उसके बाद जो है अंकल चले गए और ये कब की, ये शायद सुबह की बात थी, सुबह 10 बजे जो पंडित जी ग गिरिराज जी पे रोज़ दूध चढ़ाने जाते थे, वहीं बिल्कुल सामने जहाँ वो कमरे में रहते थे, उन्हीं के ठीक सामने ही परिक्रमा मार्ग में वो गिरिराज जी का एक छोटा-सा उन्होंने ऐसे शिवलिंग की तरह है, उसमें वो जाते थे दूध से अपने हाथ से वहाँ धोते थे, दूध चढ़ाते थे और वहाँ पे और सब लोग जाते थे। मेरे पिताजी खुद जाते थे, मेरे भाई-बहन स्कूल जाते थे, अगर नहीं जाते थे तो वो भी जाते थे। हम लोग जाते थे लेकिन दूर से देखते थे। और वो ऐसा कह के उसके बाद जो है वो अपने अंकल अपने घर चले गए और पापा भी चले गए। शाम हुई, पूरा दिन बीत गया, शाम को उनके जो अंकल जी का बड़ा लड़का तबीयत मतलब अच्छा खासा लड़का और एकदम तबीयत खराब हो गई। एकदम इतनी खराब हो गई कि एकदम ये लगे कि क्या कहते लेके कहीं जाना पड़ेगा और ये लगा कि उसका जीना मरना एक हो गया और घर में चिल्लाहट हो गई। उसके बाद जो है फिर अंकल जी जो है शाम तब तक शाम हो गई थी, शाम को पंडित जी का वो जहाँ सत्संग चलता है, फिर जो है क्या कहते पहले तो पापा के पास थाने में आए, उन्होंने कहा साहब ऐसा हो गया, ये हो गया। तो फिर पिताजी ने कहा कि आप जो है ये जानते हैं ना साधु संतों से नहीं उलझना चाहिए, कब कौन क्या जो है कह दे गलत शब्द, कब भगवान है, कब मुँह से कब सरस्वती बात सही हो जाती है। फिर पिताजी जो है क्या कहते हैं पंडित जी के पास वहाँ पे लेके गए। फिर पंडित जी ने पहले तो उनको भी डाँटा थोड़ा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भी किसी भी संतों से नहीं मिलाना चाहिए। फिर पंडित जी ने कहा ऐसा करो
कि आप सीधे पहले उनके पास शकुनी बाबा के पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो। शकुनी बाबा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शकुनी बाबा नाम है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि शायद उनका कुछ और नाम हो। दिमाग के बहुत साल हो गए, सन 84 की बात है। तो फिर पंडित जी के कहने पे वो वहाँ शकुनी बाबा के यहाँ गए, उनके पैरों पे गिरे, अंकल जी ने बहुत माफ़ी मांगी, सब किया, तब जाके उन्होंने माफ़ किया। माफ़ करने के बाद जब घर आए तो उनका लड़का ठीक ठाक हो गया था, बिना दवाई के, बिना दारू के जो है। तो ऐसे भी हो जाता है। तो हमको जो है कभी उनकी जो संतों की वेशभूषा पे कभी वो नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास है तो आप उनको श्रद्धा रखिए, नहीं विश्वास है तो आप एक किनारे हो जाइए। कभी उनसे वो मत कीजिए, जो है मतलब बातचीत से उनको कभी उल्टा सीधा नहीं बोलिए। और ये सच है कि ईश्वर जो है कहते हैं कि मेरे संत की जो इज्जत करता है, जो सेवा करता है, वो समझो कि मेरी सेवा करता है। ये तो हमारे रामायण में, भागवत में, हर जगह आपने ग्रंथों में भी लिखा है और सब संतों के मुख से सुना है। राम कथा सुनिए तो भी कहते हैं, भागवत सुनिए तो भी कहते हैं। तो ऐसी भी घटना हुई जो मैंने आपको बताया। फिर कोई अगली वीडियो में फिर कोई एक ब्रज यात्रा की घटना बताऊंगी। जय सिया राम, राधे राधे। कमेंट करना नहीं भूलेंगे, सबको राधे ही राधे लिखना है। जब तक ब्रज यात्रा मेरी चल रही है तब तक सबको राधे राधे बोलना है। राधे 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 राधे।